बरहमपुर के गांव में बलविंदर कहकर एक रिक्शा वाला रहता था। वो बहुत गरीब आदमी था। एक छोटे से झोंपड़े में वो और उनकी बूढ़ी माँ रहते थे। एक रात को वो काम खत्म करके घर वापस लौट रहा था तो उनको एक कुत्ता रोते हुए दिखाई दिया था। उसको नजदीक लेकर उनके रिक्शा में चढ़ाकर उनको घर लेके गया। घर में उनकी माँ, बलविंदर बेटा, हमको ही घर चलाने में बहुत मुश्किल हो रहा है। अब ऊपर से ये कुत्ता क्यों लाए हो बीच में? माँ, जब मैं घर लौट के आ रहा था तो बेचारी ये मुझे देखकर दया से रोने लगी, इसलिए मैंने उसे लेकर आया। हम खाने के बाद जो भी रह जाएगा वो इसे खिलाएंगे माँ, एक कोने में पड़ा रहेगा। ठीक है बेटा, तुम काम पर जाने के बाद मुझे भी बहुत अकेलापन महसूस होता है। ये कुत्ता मेरे साथी जैसा बनकर रहेगी, रहने दो। तब बलविंदर उस कुत्ते को अच्छे से नहलाया और उसे खाना खिलाया। उस कुत्ते को स्वीटी कहकर नाम रखा। तब वो कुत्ता बहुत खुश होकर सो गई। ऐसे कुछ दिन बीत गए और वो स्वीटी बड़ा हो गया। एक दिन बलविंदर वापस आया तो स्वीटी उनका इंतजार करने लगी। बलविंदर खिलाने के बाद ही उसको खाने का आदत जैसा हो गई है। एक दिन बलविंदर घर आने के बाद स्वीटी दिखाई नहीं दिया। तब बलविंदर उनकी माँ से, माँ, स्वीटी कहाँ है? रोज मैं घर आने तक इंतजार करती थी, आज दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हुआ? मालूम नहीं बलविंदर, आज सुबह से वो दिखाई नहीं दिया। मैं आजू बाजू में ढूंढी और तुम आने के बाद ये बात बताना चाहती थी। तब बलविंदर बहुत चिंता हो गया और उसके लिए रिक्शा में पूरा गांव में ढूंढने लगा। वो ढूंढा ढूंढा और आखिर में एक जगह पर स्वीटी मिल गया। फिर उसे घर वापस लेकर आया। अगले दिन से रोज की तरह वो रिक्शा चलाना और घर वापस आने के बाद स्वीटी उनका इंतजार करना और वो स्वीटी को खिलाना, ऐसा होने लगा था। एक दिन बलविंदर देखा तो स्वीटी 18 बच्चों को पैदा किया। सब कुत्ते बलविंदर के साथ खेलने लगे। बलविंदर बहुत आनंद ले रहा था, लेकिन 18 कुत्तों को जन्म देने के बाद स्वीटी बहुत कमजोर हो गई और बेचारी मर गई। बलविंदर चौंक गया। तब बलविंदर उनकी माँ से, माँ, स्वीटी मर गई है, कहकर दुखी होने लगा। ये क्या हो गया? 18 बच्चों को पैदा करके वो बेचारी मर गई, कहकर वो भी बहुत दुखी हुई। तब बलविंदर और उनकी माँ उन सब कुत्तों को कैसे भी पालना है कहकर सोचने लगे। वो सब कुत्ते रोने लगे और बहुत हल्ला मचाने लगे। तब बलविंदर और उनकी माँ को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया। बेटा, हमारे जीने के लिए ही बहुत मुश्किल हो रहा है। इतना सारे कुत्तों को कैसे पालेंगे? माँ, मैं रात को भी रिक्शा चलाकर इनको कैसे भी पालता हूँ माँ, तुम चिंता मत करो। कहकर बलविंदर उन कुत्तों के लिए रात में भी रिक्शा चलाने लगा और सुबह उनको खाना लेकर आया। लेकिन वे कुत्ते तो रोने लगे और खाना नहीं खा रहे थे। बेटा, ये बच्चे तो उनके माँ के बारे में चिंता करके खाना नहीं खा रहे हैं। बचपन में तुम तुम्हारे पापा के लिए रोते थे तो मैं चांद को दिखाकर वो तुम्हारे पिता है कहकर तुमको खाना खिलाती थी, लेकिन इन कुत्तों को कैसे खिलाओगे? तब बलविंदर को कुछ विचार आया और उनके रिक्शा पर मार्केट को गया और एक सेठ के पास उनकी रिक्शा को बेच दिया और उन पैसों से घर वापस आया। ये क्या कर दिया है तुमने? कुत्तों के लिए रिक्शा बेच दिया है, अब हम कैसे जिएंगे? कहकर दुखी होने लगी। हम कुछ तो करके जी लेंगे माँ, लेकिन उन कुत्तों को तो मैं भूखे मरने नहीं दूंगा। रिक्शा बेचने के पैसों से मैं स्वीटी की जैसे एक घर बनाऊंगा, कहकर रात भर मिट्टी को खोदने लगा। फिर उस मिट्टी से एक बड़ा कुत्ते के रूप में एक घर को बनाया। वो घर बिल्कुल स्वीटी के रूप में बनाया। तब वो सारे कुत्ते उस डॉग हाउस को देखकर रोना बंद कर दिए थे और उस घर के अंदर जाकर खेलना शुरू किए और खाना भी खा लिए। बलविंदर और उनकी मां उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। ऐसे वे कुत्ते धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट वाले बलविंदर के घर आए और ऑफिसर बलविंदर से, बलविंदर जी, आप दिन रात मेहनत करके इन कुत्तों को पाल रहे हैं। आप बहुत दिलदार आदमी हैं। वास्तव में हमारे काम आप कर रहे हो।
आप सच में महान हो। इन 18 कुत्तों में कुछ कुत्तों को हम लेके जाएंगे और आपका बोझ भी कम करेंगे। मुझे कितना भी हो मेहनत करके उन कुत्तों को खुद पालता हूँ, आपको नहीं देता हूँ, मुझे माफ कीजिए। आपको इतना मेहनत करना हमसे नहीं देखा जा रहा है और आपने तो आपका रिक्शा को भी इनके लिए बेच डाले थे। इनको पालने के लिए आपका मेहनत को देख के हमको बहुत दुख लग रहा है, इसलिए आपको एक बहुमान देना चाहते हैं। मुझे तोहफा देना चाहते हैं? क्या है वो? ये लीजिए, इनको पालने के लिए और आपका रिक्शा बेचने के लिए हमारे तरफ से ये बहुमान है, कहकर उधर एक ऑटो को दिखाया। तब बलविंदर और उनकी मां बहुत खुश हो गए। मेरे मेहनत को और मेरे मानवता को पहचानने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। इस ऑटो के साथ साथ हम आपको कुछ पैसे भी देते हैं, ये लेकर आपके घर बनाइए और आनंद से रहिए, कहकर उनको पैसे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ठीक है माँ जी, आप खुशी से रहिए, कहकर उधर से चला गया। अच्छे लोगों को हमेशा अच्छा ही होता है बेटा। आज हम किसी की मदद करेंगे तो जरूर कल या परसों हमारी मदद कोई ना कोई करेगा, कहकर बलविंदर को आशीर्वाद दिया।